मियाँ है, तशद्दुद पर कार्रवाई की बातें वो करता है जो खुद तशद्दुद को हवा देता है। किसी को कातिल कहने वाला खुद संतोष के कत्ल का जिम्मेदार है। औरों को देशद्रोही कहने वाला खुद लाल किले पर भगवा झंडा लहराने की बात कहता है। लेकिन जो भी हो, जो असल कसूरवार है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, बिलखुसूस उसको जो एक जिम्मेदार ओहदे पर रहते हुए मुल्क का माहौल बिगाड़े, भारत की जनता को एक दूसरे से लड़वाए, जो लाल किले पर तिरंगे की जगह भगवा झंडा देखना चाहे। ऐसे मुजरिम देशद्रोही गद्दारों को हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए, भले वो एमएलए हो, होम मिनिस्टर हो या किसी मुल्क का पीएम ही क्यों ना हो। जो वाकई में मुजरिम है, जिसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसे उसके गुनाहों की सजा नहीं दी जाएगी, तो यकीन जाने ये भी मुजरिमों को बढ़ावा देना है। वहीं बरक्स किसी बेकसूर मासूम को गिरफ्तार करना, फर्जी मुकदमात में फंसा कर जेल में अजियतें देना और उनकी जिंदगियां खराब कर देना सबसे बड़ा जुर्म है, जो अक्सर कानून के रखवाले मुहाफिजों के जरिए करवाया जाता है। ऐसे में जहां एक बेगुनाह को सजा मिलती है, वहां पूरी इंसानियत की मौत होती है। लेकिन क्या कीजिएगा, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। उखरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। आज यही सब कुछ तो हो रहा है। बड़े ही बेशर्मी के साथ कैमरे के सामने बैठकर एक ऐसे शख्स की जानिब से हुबली फसाद पर कार्रवाई का मुतालबा किया जाता है, जिसने गुज़िश्ता दिनों शहर में नफरत की आग लगाई थी। जी हाँ नाजरीन, हम उसी बीजेपी एमएलए के ईश्वरप्पा की बात कर रहे हैं, जिसे संतोष की मौत के बाद अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। आज उसी ईश्वरप्पा ने अखबारी नुमाइंदों से हुबली तशद्दुद पे बात करते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा है कि कर्नाटक के पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को जवाब देना आता है, लेकिन हम खामोश हैं। इसने रियासत हुबली में हुई वारदात पे जोर देते हुए कहा, कमिश्नर की जीप पर चढ़कर मौलवी ने लोगों को भड़काने का काम किया है। आरएसएस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। रियासती और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मुजरिमों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। फसादात को हवा दे कर भाग जाने वाले बुज़दिल मौलवी की फौरी तौर पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। ईश्वरप्पा ने मजीद कहा, कत्ल करने वाले की गिरफ्तारी करना, इसके बाद जामीन पर इसे छोड़ देना एक मामूल बन चुका है। गुंडा एक्ट के तहत इन शरपसंदों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पूरे मामले में जिस किसी का भी हाथ है, इसकी तफ्तीश करने का मुतालबा करते हुए आज खुद एक मुलजिम ने, जी हाँ नाजरीन, आज खुद एक मुलजिम ने हुकूमत को अर्ज़दाश्त पेश की है। नाजरीन, ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हथियार का कारोबार करने वाले की जबान पर अमन की बातें। वैसे भी हुबली में 100-150 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें कई लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं। ऐसे में इन फिरका परस्तों की जानिब से मज़ीद सियासी दबाव डाला जाएगा तो ना जाने आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों का सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। बहरहाल यहाँ कहीं पर भी अगर मौलवी की गलती है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिसने फसाद किया हो, जिन लोगों ने गलती की है, इसकी सज़ा उन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस वाक़ये में मुकामी लोगों के मुताबिक जो बातें सामने आई हैं कि एहतजाज के दौरान अचानक से वहाँ पे लाइट का बंद हो जाना, एहतजाज के वक्त चंद नामालूम नकाबपोश लड़कों की मौजूदगी और सबसे बढ़कर मुकामी जिम्मेदारों की जानिब से ये बात सामने आई है कि इस फसाद के पीछे राम सेना का हाथ है। इन तमाम पहलुओं पर सही तफ्तीश होनी लाजमी है। फिर इसके पीछे जिस किसी का हाथ हो, इसे बेशक सजा दें, चाहे वो मौलवी हो या कोई सियासी रहनुमा। कानून सभी के लिए एक है, सजा भी एक ही होनी चाहिए और यहाँ पर सबसे पहले ईश्वरप्पा के खिलाफ कार्रवाई होनी ज़रूरी है, वरना इस तरह के दंगों को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा।